हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। आज की जो ये वीडियो है ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे बेस्ड है। हमने लास्ट लेक्चर में इरिगेशन नेसेसिटी, बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, जो डीमेरिट्स है इरिगेशन की वो डिस्कस की थी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कैश क्रॉप, कमांडेड एरिया, डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड, ये हम पहले की जो अर्लियर जो वीडियोस अपलोड की थी उनमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के कौन कौन से जो टाइप्स हैं, इरिगेशन की जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है वो क्या है? सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो जो बेसिक टाइप्स है इरिगेशन की वो कौन कौन सी हैं? सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। फर्दर सरफेस इरिगेशन को हम दो पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन के भी दो पार्ट्स हैं, नेचुरल सब सरफेस और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन के भी दो सब पार्ट्स हैं, दैट इज फ्लड इरिगेशन और पेरेनियल इरिगेशन। तो ये हमारा क्या है? ये फ्लो चार्ट है टाइप्स ऑफ इरिगेशन का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सरफेस इरिगेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस इरिगेशन से। व्हाट सरफेस इरिगेशन इज? In this method, irrigation water is distributed to the agricultural land through small channels which flood the area up to the required depth. Water is applied and distributed either by pumping or gravity. तो सरफेस इरिगेशन में जो सरफेस इरिगेशन मेथड है इसमें क्या है, जो इरिगेशन वाटर है ये क्या है, स्मॉल चैनल्स के थ्रू हम क्या है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्रॉप्स में। इसके लिए हम क्या है हम या पंपिंग या ग्रेविटी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। सरफेस इरिगेशन को फर्दर हम क्या है टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लो इरिगेशन, सेकेंड वन इज लिफ्ट इरिगेशन। So go with flow irrigation. Water available at higher level is supplied to a lower level by the action of gravity. फ्लो इरिगेशन में क्या है, जो हमारे पास हायर लेवल पे वाटर अवेलेबल है उसको क्या है हम बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी लोअर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट लिफ्ट इरिगेशन में क्या करते हैं, जो हमारा लिफ्ट से ही नेम से ही इंडिकेट होता है कि हम क्या है वाटर को लिफ्ट अप करते हैं। जो हमारा लोअर लेवल पे वाटर अवेलेबल है उसको क्या है हायर लेवल पे मैकेनिकल मींस के द्वारा लिफ्ट अप करते हैं और क्या है हम इरिगेशन के लिए इस वाटर को यूज करते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या है, वाटर अवेलेबल एट लोअर लेवल इज लिफ्टेड टू अ हायर लेवल बाय मैकेनिकल और मैनुअल मींस एंड देन सप्लाइड फॉर लिफ्ट इरिगेशन। नेक्स्ट इज फ्लो इरिगेशन के जो फर्दर टाइप्स हैं, फ्लो इरिगेशन के जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं? पेरेनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। व्हाट पेरेनियल इरिगेशन इज? पेरेनियल इरिगेशन क्या है कि ये हमारी कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस वाटर सप्लाई है जो थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड हमारे पास वाटर अवेलेबल है। जबकि फ्लड इरिगेशन में क्या है कि in this method of irrigation soil is kept submerged and flooded with water. फ्लड इरिगेशन में हम क्या करते हैं, जो हम वाटर है इसको स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारा जो हमारी रिक्वायर्ड लैंड है, जो हमारा क्या है क्रॉप है, वहां पे हम क्या है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जबकि पेरेनियल इरिगेशन में क्या है, जो हमारी सप्लाई है वो थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
सबसे पहले क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ सरफेस इरिगेशन इज क्वाइट इजी। जो इसकी मैनेजमेंट है वो क्या है, बहुत इजी है। वी डोंट नीड एनी अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमें किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड हाई फाइनेंशियल सपोर्ट, हमें क्या इसके लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है। सरफेस इरिगेशन क्या है, इकोनॉमिकल है। दिस इज नेचर फ्रेंडली सिस्टम, यू कैन यूटिलाइज रेन वाटर। जो सरफेस इरिगेशन है ये क्या है, नेचर फ्रेंडली सिस्टम है। हम क्या है, रेन वाटर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो वर्क इफेक्टिवली इन अ लो फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या है, लो फिल्ट्रेशन रेट पे भी इफेक्टिवली वर्क करता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके सरफेस इरिगेशन के। फर्स्ट वन क्या है कि जो नो ड्रेनेज आउटलेट, ये हमने लिखे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, हमारा ये नेचर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, नो ड्रेनेज आउटलेट, इसमें क्या है, ड्रेनेज का जो आउटलेट है वो नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है, समटाइम्स लिमिटेड स्पेस गेट मोर वाटर देन रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या है, हमें उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है एक लिमिटेड स्पेस में, बट वहां पे क्या है, जो सप्लाई है वो ज्यादा है। लास्ट वन इज लेवल्स लैंड रिक्वायर हाई एक्यूरेसी, यू कैन नॉट यूज इट देयर। जहां पे क्या है, जो हमारा लैंड का जो लेवल है वो क्या है, हाई एक्यूरेसी का है, वहां पे हम क्या है, सरफेस इरिगेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आगे हम बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन की। लिफ्ट इरिगेशन क्या था, लिफ्ट इरिगेशन हमारा सिस्टम था जिसमें हम क्या है, वाटर को लिफ्ट अप करते हैं। जो हमारा लोअर लेवल पे वाटर अवेलेबल है, इसको क्या है, हम हायर लेवल पे लिफ्ट अप करते हैं बाय मैकेनिकल और मैनुअल मींस। जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल क्या है, इसकी एक एग्जाम्पल है। तो लिफ्ट इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन आर मेड इरिगेशन पॉसिबल एट हायर लेवल, land acquisition problem is less, water losses are low, manpower is less used। तो एडवांटेजेस क्या है लिफ्ट इरिगेशन के, कि हायर लेवल पे जो इरिगेशन करना है वो हमारे लिए पॉसिबल है। लिफ्ट इरिगेशन क्या है कि हम जो लोअर लेवल पे वाटर अवेलेबल है, इसको क्या है, मैकेनिकल और मैनुअल मीन से लिफ्ट अप करके हायर लेवल से पर इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका एडवांटेज है। इसमें क्या है, हमारी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम है। इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन में क्या है, हमारे जो वाटर लॉसेस हो रहे हैं, वाटर लॉसेस जो का जो रेशियो है वो भी क्या है, कम है। इसमें हमें क्या है, मैन पावर भी क्या है, कम रिक्वायर्ड है। तो ये इसके क्या है, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब इफ द लिफ्टिंग मैकेनिज्म फेल्स ड्यू टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फेलर, then water cannot be supplied until the mechanism is restored। इसमें क्या है कि जो हमारा लिफ्टिंग मैकेनिज्म है वो आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक, उसमें किसी भी तरह का कोई फेलर आता है, तो जो हमारा वाटर है वो तब तक सप्लाई नहीं होगा जब तक कि क्या है, हम उस मैकेनिज्म को रिस्टोर नहीं कर देते हैं। तब तक हमारी जो सप्लाई है वाटर की वो क्या है, स्टॉप हो जाएगी। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज में, द वेल वाटर हैज नो सिल्ट कंटेंट, the yield of a crop therefore depends upon chemical fertilizer which is costly। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि जो वेल वाटर होता है इसमें कोई भी सिल्क कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो जो हमारा क्रॉप है इसमें हमें क्या करना होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं जो कि क्या है, कॉस्टली अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे लिए इको फ्रेंडली नहीं है। ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस है।
नेक्स्ट है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन क्या है? सब सरफेस इरिगेशन है, in this method water flows underground and nourishes plant roots by capillary system। इसमें क्या है, सब सरफेस इरिगेशन में जो हमारा वाटर का फ्लो है वो क्या है, हमारा अंडरग्राउंड है। इसमें क्या है, हम अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमारी मेन पाइप है, सब पाइप है। ये सारा सिस्टम क्या है, हमारा अंडरग्राउंड पाइप का सिस्टम है। इसमें इससे क्या है, हमारा जो हमारे प्लांट के रूट्स हैं वो क्या है, नरिश हो रहे हैं। वहां तक हमारा जो है पानी पहुंच रहा है। जो हमारी क्रॉप्स है उसकी रूट में अंडरग्राउंड लेवल पे क्या है, जो हमारा पाइप का सिस्टम है वो क्या है, हमारे रूट्स को नरिश कर रहा है। ये हमारा सब सरफेस इरिगेशन है। इसमें क्या है, हम पाइप नेटवर्क को यूज करते हैं। पाइप नेटवर्क क्या कंसिस्ट करता है, हमारी मेन पाइप है, सब पाइप है, ये क्या है, हमारा पाइप नेटवर्क है। तो सब सरफेस इरिगेशन के क्या है, हमारे दो टाइप्स हैं। कौन कौन से हमारे टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज natural subsurface and second one is artificial subsurface irrigation। तो what is natural subsurface irrigation is, इसमें क्या है, leakage water from channels during its passage through subsoil irrigates crop on lower land। इसमें क्या है कि जो हमारे चैनल्स हैं, इसमें चैनल्स में क्या है, जो लीकेज आ रही है वो लीकेज क्या है, जो हमारे क्रॉप है उसको क्या है, लोअर लेवल पे इरिगेट कर रही है। ये क्या है, हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या है, हमारा कोई हार्ड वर्क नहीं लग रहा है, हमने सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। वो क्या है, जो हमारे चैनल्स हैं उसमें क्या है, कुछ रीजंस की वजह से क्या है, लीकेज आ गई है। तो वो जो लीकेज है वो क्या है, जो हमारा सॉइल जो लेवल है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, वहां पे क्या है, जो रूट्स है क्रॉप की उनको क्या है, नरिश कर रही है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। इन दिस मेथड अ सिस्टम ऑफ ओपन जॉइंटेड ड्रेन or perforated pipe is artificially laid below the soil. This is costly process, so recommended in areas where crop provides high returns। तो आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन में क्या है कि हम इसमें क्या है, आर्टिफिशियली पाइप का सिस्टम ग्राउंड में लेट डाउन करते हैं, ताकि क्या है, जो हमारी क्रॉप्स है वो उसकी रूट्स को नरिश कर सके। ये जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है ये क्या है, हमारा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमें चार्जेस हैं, जो इसमें पाइप से है हमें उसके चार्जेस देने पड़ रहे हैं, हमें जो लेबर है उसकी कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो ये जो सिस्टम है हमें कॉस्टली पड़ जाता है, इसीलिए ये ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। ये सिस्टम हम वही रिकमेंड करते हैं जहाँ पे क्या है, हमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है, जहाँ हमारी क्या है, जो क्रॉप्स है उससे हमें बहुत ज्यादा जो बेनिफिटेड है, वहीं पे हम क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड ऑफ सबसरफेस इरिगेशन। तो सबसरफेस इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट क्या है, द सिस्टम इज इजीली ऑटोमेटेड। जो हमारा ये सिस्टम है ये क्या है, इजीली ऑटोमेटेड है। सिस्टम क्या है, हमारा ड्यूरेबल है एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ। इसमें क्या है, जो हमारा हेल्थ रिस्क है वो क्या है, मिनिमाइज्ड है। जबकि डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है, देयर इज डेंजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाटर लॉगिंग। इसमें क्या है, वाटर लॉगिंग होने की जो संभावना है, जो चांसेस हैं वो क्या है, ज्यादा है। सेकेंडली क्या है, जो इसकी जो कॉस्ट है ये क्या है, हमें हाई कॉस्ट है। तो ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से ये क्या है, हमें इसका जो डिसएडवांटेज है। लास्ट क्या है डिसएडवांटेजेस में पॉइंट, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल कंडीशंस। ये सेटअप करने के लिए जो हमें जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो भी क्या है, उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस है। इस वजह से क्या है, हम हर कंडीशन में, हर अवेलेबल रिसोर्सेज में ये क्या है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमारा बजट भी ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए जो एरिया की रिकमेंडेशन है, जो टोपोग्राफी है, उसके लिए भी क्या है, हमारी स्पेशल कंडीशंस हैं।
तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सबसरफेस इरिगेशन। होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है इरिगेशन का ये क्लियरली समझ आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू अ कंट्रोल्ड मैनर इन दैट इज सिमिलर टू रेनफॉल। द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम जो वाटर को अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, एक कंट्रोल मैनर में है, उसका कोई एक डेफिशिएंट प्रोपोर्शन है। इसके एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट ऑफ लेबर इज जनरली रिड्यूस। जो लेबर की हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो क्या है, जनरली रिड्यूस्ड है, मतलब कि जनरली निग्लेक्टेड है या बहुत कम है। नेक्स्ट है इरोजन ऑफ सॉइल कैन बी एलिमिनेटेड। इसमें क्या है, जो सॉइल का इरोजन है वो क्या है, वो भी एलिमिनेट है, क्योंकि जो हमारा जो वाटर जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसका क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। लास्ट वन इज कैन बी अप्लाइड टू एरिया ऑफ वेरिएबल टोपोग्राफी। तो जो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसको क्या है, हम किसी भी प्रकार की टोपोग्राफी में यूज कर सकते हैं। जैसे अर्लियर हमने पढ़ा था कि जो हमारा सरफेस इरिगेशन था उसके लिए क्या था, हमें एक जो टोपोग्राफिकल जो कंडीशंस थी वो क्या थी, कुछ स्पेशल कंडीशंस थी। तो इसमें क्या है, हमारी इस तरह की कोई भी कंडीशंस नहीं है, हम किसी भी प्रकार के एरिया में स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन के? इसकी क्या है, जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्या है, जनरली हाई है। हाई एब्रेशन कॉस्ट है, जो इसमें जो हमारी विंड है उससे क्या है, ये इफेक्ट होता है, इसलिए ये इसका क्या है, ये डिसएडवांटेजेस है। एक तो इसकी ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा है, इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा है, और क्या है, जो हमारा ये स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो सिस्टम है ये क्या है, हवा से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज द सिस्टम इन विच वाटर इज फ्रीक्वेंटली एंड स्लोली अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द क्रॉप रूट जोन। इसमें क्या है, जो ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि जो हमारा वाटर है वो क्या है, फ्रीक्वेंटली और स्लोली हम क्या है, क्रॉप रूट में अप्लाई करते हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ विंड। इसको इसमें क्या है, जो ड्रिप इरिगेशन है इसको हम ट्रिकल इरिगेशन में कहते हैं। इसको क्या है, जो हमारा विंड का है इस पे हवा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एज लॉस इज मिनिमम। इसमें क्या है, जो हमारा लॉस ऑफ वाटर है वो क्या है, कम है। नो ओवर इरिगेशन टेक प्लेस। इसमें क्या है, ओवर इरिगेशन नहीं होती है। ड्यू टू कंट्रोल सप्लाई वाटर लॉगिंग इज अवॉइडेड। क्योंकि हमारा जो हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, कंट्रोल्ड है, तो इसमें वाटर लॉगिंग के भी चांसेस अवॉइडेबल हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है ड्रिप इरिगेशन के? इट रिक्वायर्स सम स्किल टू ऑपरेट। हमें क्या है, कुछ स्किल की जरूरत होती है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। इनिशियल वर्क रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव। लास्ट वन इज हाई इवेपोरेशन में वेस्ट वाटर। हाई इवेपोरेशन की वजह से क्या है, हमारा वाटर थोड़ा वेस्ट हो सकता है, और जो हमारा जो इनिशियल वर्क है कंस्ट्रक्शनल का उसके लिए जो हमारा जो हमारा बजट है वो क्या है, थोड़ा सा हाई चला जाता है। ये सिस्टम जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये जो हमने ये वीडियो है इसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो क्या हमने कवर किया, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सबसरफेस इरिगेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। तो ये जो है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो लास्टली हम ये इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे।
लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का है वो है कंपैरिजन ऑफ लिफ्ट इरिगेशन टू फ्लो इरिगेशन। इसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर लिफ्ट इरिगेशन या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन लिफ्ट इरिगेशन farmers can supply water to the crop field according to their need. Hence, there is no possibility of over irrigation, which may occur in flow irrigation. लिफ्ट इरिगेशन में क्या है, जो फार्मर्स हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो वाटर है उसकी सप्लाई करते हैं, इसीलिए ओवर इरिगेशन की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस है वो क्या है, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। जबकि फ्लो इरिगेशन में क्या है, ये इसके ऑपोजिट है, जो पॉसिबिलिटी है ओवर इरिगेशन की वो क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट है, इन लिफ्ट इरिगेशन एज वाटर इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द फील्ड, loss of water due to seepage in conveyance of flow irrigation is less। तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली फील्ड में सप्लाई किया जाता है, तो जो लॉस है वो क्या है, कम हो जाता है। जबकि क्या है, फ्लो इरिगेशन में इसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट है कि कंपैरिजन ऑफ ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या कंपैरिजन है, क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसका क्या है, इसमें हम लो पावर पंप यूज करते हैं। ये एक वाटर सेविंग सॉल्यूशन है। इसका क्या है, ड्रिप इरिगेशन में गुड एडेप्शन है। इट्स सुटेबल टू डिफरेंट सरफेस ऑफ सॉइल। इसमें क्या है, बट जो ड्रिप इरिगेशन है उसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसमें हमें क्या है, जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो करवानी होती है। इसके ऑपोजिट जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसमें क्या है कि हाईली एफिशिएंट सिस्टम गिवन इट्स यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, जो हाई एफिशिएंसी सिस्टम है ये क्या है, हमें यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसमें क्या है, हमें कोई डज नॉट नीड अ स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन टू ऑपरेट इट। हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है, कोई स्पेशल ट्रेन पर्सन की जरूरत नहीं होती है। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड पेस्टिसाइड। इसमें क्या है, हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अप्लाई करने होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन के, इसकी क्या है, जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है। इसमें क्या है, हमें एज इट नीड हाई पावर पंप फॉर द स्प्रिंकलर। इसमें क्या है, हमें हाई पावर पंप की जरूरत होती है। इसलिए क्या है, जो हमारा स्टार्टअप है, जो हमारी सेटिंग है, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो क्या है, हाई है। इसमें क्या है, एफिशिएंसी ऑफ वाटरिंग विल डिक्रीज विद सम स्ट्रॉन्ग विंड और हाई टेम्परेचर कंडीशन। इसमें क्या है, हमारी जो वाटर की एफिशिएंसी है वो क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग विंड है या हाई टेम्परेचर है, इस कंडीशन में क्या है, वाटर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। So I hope you clearly understand the concept of type of irrigation, lift irrigation and flow irrigation, comparison of drip irrigation to sprinkler irrigation. इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट।